उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नोएडा एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को योगी सरकार के बाद केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सेक्टर 28 में इसके लिए जमीन आवंटित होगी। इस योजना से गौतम बुद्ध नगर जिले में 3700 करोड़ का निवेश आएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। ये यूनिट नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर देश की आईटी कंपनी HCL की इकाई वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फॉक्सकॉन की संयुक्त रूप से भागीदारी होगी। इसकी स्थापना ईडा के सेक्टर 28 में होगी। दोनों कंपनियां मिलकर यहां डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाएंगी। इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, कारों, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइसेस की स्क्रीन में होता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO रणबीर सिंह ने सेमीकंडक्टर योजना के बारे में हमारे संवाददाता कैलाश चंद को खास जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यमुना प्राधिकरण के करीब 2 साल के अथक प्रयास से प्रदेश में पहली सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना अब ईडा क्षेत्र में होगी। इससे गौतम बुद्ध नगर अब सेमीकंडक्टर चिप का सुपर हब बनेगा। आईटी इंडस्ट्री के लिए मशहूर बेंगलुरु व गुरुग्राम के मुकाबले नोएडा शहर का सेमीकंडक्टर के जरिए भविष्य और भी सुनहरा होगा। 2 दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों के 3700 करोड़ रुपए के निवेश करने से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए आमदनी के स्रोत पैदा होंगे। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिमाह 20,000 वेफर और 3.6 करोड़ यूनिट उत्पादन की डिजाइन क्षमता पर आधारित होगी। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पहला सेमीकंडक्टर यूनिट दिया और वो भी फॉक्सकॉन और HCL के जॉइंट वेंचर को दिया, जेवी को दिया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह एयरपोर्ट बनने जैसा अचीवमेंट है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और सेमीकंडक्टर की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है। मेक इन इंडिया में ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट आ चुके थे, 6ठा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अप्रूव किया। यूपी में 6 एप्लीकेशन आई थी और सभी 6 एप्लीकेशंस एडा के लिए थी और सभी को हमने LOI जारी किया था। अभी पहला फॉक्सकॉन का और जो प्रोजेक्ट HCL का वामा सुंदरी वेंचर के नाम से है, इसका अप्रूवल हुआ है। और इसके अप्रूवल के साथ जो है वह सेमीकंडक्टर में फॉक्सकॉन पहली बार आई है। बाकी उनका एप्पल फोन का प्रोडक्शन चेन्नई में चल रहा है। तो इसके आने से सब प्रकार के उपकरणों में जो चिप्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगते हैं, और तमाम चीज़ें जो चाहे बैटरी में हो, चाहे प्लग में हो, चाहे अडाप्टर में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो, चाहे वाइट गुड्स में हो, सभी में चिप्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 37 से 6 करोड़ की ये परियोजना है और इसके आने से 2000 लोगों को निवेश मिलेगा और साथ ही साथ यमुना क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी। इसकी जो लैंड है वो पहले सेक्टर 10 में कार्व आउट की गई थी, उसके बाद में इसमें 33 में कार्व आउट की गई, फिर 28 में की गई, फिर फॉक्सकॉन और HCL के प्रतिनिधियों के साथ बात करके उनके डिमांड के अनुसार एक्सप्रेसवे के सामने ये दिया गया है। जो भी आदमी ड्राइव करेगा आगरा, उसको फॉक्सकॉन की बिल्डिंग सबसे पहले एक्सप्रेसवे पे दिखेगी इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये एक हमारे तरफ से एक सिग्नेचर रहेगा और इस तरह की चीज़ें जो है वो लोगों को बताएंगी कि यूपी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उद्योगों को किस तरह प्राथमिकता दी है, वो काम चल रहा है। कल इसके आने के बाद हम लोग भी उत्साहित हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो 5 कंपनियां, इनके लिए एक अलग से सेक्टर, हम सेक्टर 6 बना रहे हैं, जो कि सेमीकंडक्टर पार्क, जिसमें 5 एकड़ में होगा और 6 एकड़ में EV पार्क होगा। इसकी लैंड परचेज शुरू कर दी गई है और ये सेमीकंडक्टर के लिए और भी 1-2 कंपनियां बाहर की हैं, जापान की कंपनियां हैं जिनकी कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर की और 3 से 4 कंपनियां अगले 3 से 4 महीने में यमुना में आ जाएंगी। ये जो यूनिट है ये कहाँ पर लगेगी, कितना बड़े एरिया में होगी, कौन से सेक्टर में? ये सेक्टर 28 में यमुना एक्सप्रेसवे का इंडस्ट्रियल एरिया है। उतरते एक्सप्रेसवे से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप यहाँ पहुंच जाएंगे और सामने आप जब कार चलाएंगे एक्सप्रेसवे पे तो सामने फॉक्सकॉन और HCL की बिल्डिंग दिखेगी। ये निवेश इसमें जो है वो 37 से 6 करोड़ का निवेश है और ये सेक्टर 28 में है और 48 एकड़ है। तो रोजगार की संभावना? 2000 लोगों को सीधे रोजगार है, डायरेक्ट। कब तक सर फंक्शन होने की उम्मीद है? 18 महीने।
के समायोजित 2027 में शुरू होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।